आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में जैसा कि मैंने कहा था कि सैटरडे को क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन है और चीजें कुछ बैंक से रिलेटेड होंगी, कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीजें होती है। बस नाम मैंने कहा था कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है। बाकी चीजें बहुत ऑकवर्ड डेज में चीजें आती हैं, तो प्लानिंग भी हमें वैसे हिसाब से ही करनी होगी। ठीक है, सबसे पहला है ओटीपी। और ओटीपी का फुल फॉर्म आप सब लोग जानते होंगे। ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? वन टाइम। कोई पूछता है कब तक वैलिड रहता है, तो देखो अलग अलग टाइमिंग होती है। कई ओटीपी 2 मिनट तक वैलिड रहती है, ठीक है, कुछ 5 मिनट, कुछ 10 मिनट, और कुछ होती है जो 72 घंटों के लिए होती है। जैसे बैंक का अगर एटीएम पिन बनाना है, उस पर जो ग्रीन पिन जनरेट करते हैं आप लोग, ओटीपी जो आती है वो 72 घंटों तक वैलिड रहती है। 72 घंटों के अंदर ओटीपी डाल के आप जो भी जहाँ डालना है डाल के आप अपना पिन बना सकते हैं, एटीएम पिन। तो लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी इसको दी जाती है कि ओटीपी ओटीपी जो है वन टाइम पासवर्ड है, कितने टाइम तक वैलिड रहता है, ज्यादातर इस पे फोर्स डाला जाता है। कितने मिनट तक? 10 मिनट। याद रखिएगा कि आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि कोई भी हैकर होता है वो ऐसे आपके खाते से पैसे नहीं निकाल पाते। निकाल सकता है? नहीं निकालता है। लेकिन कभी आपने सुना है कि आप घर पे थे, ऐसे नॉर्मल कोई था, कोई कुछ किया नहीं और उसके खाते से पैसे गायब हो जाए? कभी ऐसा नहीं होता है। जब भी आपके द्वारा कोई एक्टिविटी होती है, अनएक्टिविटी, तभी जाके पैसे आपके गायब होते हैं। कभी भी कोई हैकर डायरेक्टली बैंक से पैसे गायब नहीं करता है। वो आपसे कोई ना कोई गलती करवाता है, चाहे वो लिंक टच करवा के करे, चाहे ओटीपी मैच करवा के करे, या कोई और भी मेथड यूज कर सकता है वो। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आप अलाउ 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 करते जाते हैं कि ये अलाउ है, हर चीज को परमिशन दे देते हैं। पर उस अलाउ का मतलब है, उस सेंस है, वो अलाउ करने का मतलब उस एप्लीकेशन को आप चांस दे रहे हैं कि वो आपके डाटा को रीड कर सकता है, आपकी सारी प्राइवेसी को लीक कर सकता है। वो अपने रिस्क पे आप अलाउ कर रहे हैं, इसलिए तो दो ऑप्शन देता है, अलाउ और डैनी का। तो कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, अगर उसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट है, क्लियर है, तो फिर अलाउ अलाउ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एप्लीकेशन आपके लिए जो नया लग रहा है अभी रिसेंटली आया हुआ, हर एप्लीकेशन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सारी चीजें होती हैं। और हैकर डायरेक्टली बैंक से क्यों पैसे नहीं चुराता है? क्योंकि बैंक का सर्वर इतना तगड़ा होता है कि जैसे ही वो करेगा ऐसी एक्टिविटी, वो तुरंत पकड़ा जाएगा। इसलिए कोई भी हैकर आपसे गलतियां करवाता है, चाहे जो भी चीज है, वो हैकर है। ये और जो कॉल आते हैं पैसे से ले लेते हैं लोग, वो फ्रॉड कॉल, फ्रॉड है। वो फ्रॉड है, वो हैकर नहीं है, वो फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब वो दिमाग लगा के गेम खेलते रहे। नहीं कहते हैं लोग पहले 1 रुपया भेजिए, मैं रिक्वेस्ट भेजा हूँ 1 रुपए का, पहले 1 रुपया भेजिए देख लें तब आपके खाते में पैसा डाल देंगे। तो रिक्वेस्ट करते हैं 1 रुपए का, वो आपको लगता है कि दिखता है 1 ही रुपया है, लेकिन उस एक के पीछे बहुत नंबर छुपा हुआ है। इतना नंबर छुपा हुआ है कि आपके खाते में सारा पैसा उसको चला जाए। लेकिन आपको आएगा कितने का रिक्वेस्ट? जैसे मैं करूँ 1 रुपया का रिक्वेस्ट, आपके पास रिक्वेस्ट में भेजूं, तो आपके पास रिक्वेस्ट जाएगा और भेजेंगे तो 1 ही रुपया आएगा मेरे पास। लेकिन उन लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा है, वो भी 1 ही रुपया का रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन आप भेजेंगे 1 रुपया, तो 1 रुपया हो जाएगा आपके खाते में जितना पैसा होगा सब चला जाएगा। ये है ट्रिक, दिमाग। तो ऐसे वाहियात चीजों से बचिए। अगर कोई कह रहा है कि पहले तुम भेजो तब हम भेजेंगे, तो वहां थोड़ा सोचने वाली बात है। अगर वैसे भेज दीजिए, समझ में आता है। रिक्वेस्ट करके अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तब भेज रहे हैं, मतलब कोई रिक्वेस्ट भेजा, कोई लिंक सेंड किया, उसको टच करके तब भेज रहे हैं, या रिक्वेस्ट है कोई, तो मत करिए ऐसा। क्योंकि आजकल गूगल पे, फोन पे सभी यूज करते हैं। आप जैसे नंबर डालेंगे, जो नंबर आपके फोन में नहीं सेव है उनका भी नंबर डालेंगे, वो भी नंबर शो करने लगता है कि हाँ, उस अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, हाँ, कहाँ जाएगा, कौन सा बैंक, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, 3 बातों का थोड़ा ध्यान दिया करें। तो ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। कब तक वैलिड रहता है? 10 मिनट तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी सर्विस मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कितने लोग ऑप्शन सी से जाना चाहेंगे? सी से, ऑप्शन सी से? कोई नहीं, आप वेरी गुड। और कोई? ऑप्शन बी से कितने लोग जाना चाहेंगे? ऑप्शन बी। और ऑप्शन ए से कितने लोग जा रहे हैं? बाकी लोग तुम लोग अभी बाहर भेजूंगा, अभी तुमको पता नहीं, मैं थोड़ा थप्पड़ मार के बाहर करता हूँ 2 मिनट में। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ढक मार रहे हैं क्या यहाँ पे? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, हाथ अगर बराबर उठा तो ठीक, तो क्लास से तुरंत बाहर कर दूंगा मैं।
एसएमटीपी का पूरा नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी। पहला ऑप्शन दिया है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कितने लोग ए को सपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है। ऑप्शन बी सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, कितने लोग बी को सपोर्ट कर रहे हैं, बी को। और कितने लोग सी को, सर्विस मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तुम किसको कर रही हो जी, क्या नाम है तुम्हारा, किसको, किस पे हाथ उठाई हो, उठाई थी हाथ। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और एक और चीज लिख लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल सी में कि ईमेल करते समय आप किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो आप बताइएगा कि आप इसी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। प्रोटोकॉल का नाम क्या है, एसएमटीपी। लिख लीजिएगा एक लाइन में कि मेल करते समय हम एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। और एसएमटीपी का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कुछ फुल फॉर्म है जो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, जैसे कि है एसएमटीपी हो गया, हाँ, एक टीसीपी हो गया, टीसीपी इसका भी लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी इसका पूरा नाम होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है, हर चीज की हिंदी नहीं होती है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक और लिख लीजिएगा एफटीपी, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस सारे प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म टाइप के क्वेश्चन उसमें फुल फॉर्म है। हो गया। एक आप कोई चीज सर्च करते हो तो लग जाता है, उससे पहले देखते हैं ना आप लोग, एचटीटीपी बोलते हैं, इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका लिखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट, टीईएक्सटी होगा, टीईएक्सटी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हो गया। एक और होता है आईपी, लोग कह रहे हैं आईपी एड्रेस नहीं बोलते हैं, आईपी। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी, हाँ आईपी केवल, आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। और एक और होता है आईएसपी, लेकिन यहाँ पी से प्रोटोकॉल नहीं होता है। देखिएगा आईएसपी, आईएसपी, यहाँ आईएसपी तो लिखा हुआ है, कई लोग कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सब में प्रोटोकॉल होता है, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल होगा नहीं, यहाँ होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लिखिएगा आईएसपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लिख नहीं रहे हैं देवेश, लिख क्यों नहीं रहे आप, पास नहीं होना लग रहा है। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए यहाँ पी फॉर प्रोवाइडर है, बाकी जगह प्रोटोकॉल था पी फॉर, तो ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसीलिए मैं सारा लिखवा दिया हूँ। टीसीपी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल, एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और वही आईएसपी की अगर बात करेंगे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या जगह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हो गया ना। चलिए, अच्छा ईमेल करते समय किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, एसएमटीपी। ठीक, कई बार पूछता है यम कैरी फॉर, तो यम कैरी फॉर मेल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 3D का फुल फॉर्म क्या है, थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनलिंग या ट्री डायमेंशनल। तो ऑप्शन क्या होगा, पहला सही होगा 3D का थ्री डायमेंशनल, और 2D का होता है टू डायमेंशनल। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका फेस दिख रहा है, साइड दिख रहा है, और दूसरे बार साइड में भी दिख रहा है।
इसे बोलते हैं 3D इमेज, जिसे आप रोटेट करा के उसको देख सकें। हो गया। अगला है एक क्वेश्चन, कह रहा है इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 जानता है, वो भी जानता है 2010। 4 अक्टूबर 2000, 5 अक्टूबर 2010 और 6 अक्टूबर 2010। क्या होगा आंसर? दिख गया क्या? 6 अक्टूबर 2010। एक बार चेक भी कर लीजिएगा इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी, वो लिखा हुआ है। एक बार इसको क्रोम पे हम सर्च भी कर ले रहे हैं ताकि राइट आंसर भी मिल जाएगा हमें, लेकिन यहाँ पे दे रहा है 6 अक्टूबर 2010। अब देख लेते हैं सही क्या है इसका। देखिए, इसकी स्थापना केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर के द्वारा 2010 में की गई थी। अक्टूबर 2010 में आई थी डेट। और इंस्टाग्राम का जो पुराना नाम था क्या था? बर्बन था। इस ऐप के मकसद का तब फोटो शेयरिंग को आसान, फास्ट और खूबसूरत बनाना था। इंस्टाग्राम का नाम पहले क्या था? बर्बन था, BURBN। हाँ, और माइक क्राइगर ने सबसे पहला पोस्ट किया था 16 जुलाई 2010 को, ठीक है। और ये पूरा नहीं दिया हुआ है। आइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना 6 अक्टूबर 2010, यही राइट आंसर होगा। 6 अक्टूबर 2010 लिख लीजिएगा कि इंस्टाग्राम जो है रिलीज ऑन 6 अक्टूबर 2010, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर जानते हैं आपको 2010 तो याद होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। 6 अक्टूबर 2010 को आया था इंस्टाग्राम। ये क्वेश्चन भी आते हैं सोशल साइट से वगैरह, ट्रिपल सी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर मिल गया ना आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्यूआर का पूरा जो क्यूआर कैसा होता है? 1D, 2D, 3D या 4D? 4D होता है। बताइए, क्यूआर का पूरा नाम क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर लगा होता है, आप स्कैन करते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है आपको, उसके पूरा डिटेल आ जाता है, उसका बैंक अकाउंट, तुरंत आप पेमेंट कर पाते हैं। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। पूरा नाम लिख लीजिएगा, क्यूआर का पूरा नाम होता है क्विक। क्विक का मतलब जल्दी से, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी या सी में से कोई हो सकता है, या सॉरी ऑप्शन ए या बी कह लीजिए। ऑप्शन ए और बी में से तो बी इज द राइट आंसर। 2D होता है। कैसा होता है? 2 डायमेंशनल। थोड़ी देखो, अभी तक कुछ भी, अभी तक कुछ थोड़ी देखे हो? लंच हुआ है? लंच हुआ है अभी कुछ? तो कैसे 40 हो जाएगा ये? चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा? 2D होगा। और क्यूआर का पूरा नाम क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। लिब्रे ऑफिस में फोन का आकार पढ़ाएं आप लोगों को। फॉन्ट आकार का मतलब ये हो रहा है कि जब आप ओपन करते हैं तो उसका जो साइज होता है फॉन्ट की क्या होती है? 2 तो नहीं होगी इसमें। आकार क्या होता है? 2 तो नहीं होगा। 4400 अभी नहीं होगा, मिनिमम की बात कर रहा होगा। अब 10 या 12 में से कुछ नहीं हो सकता है। सोच लीजिए क्या होगा? 12 होगा। क्या होगा? सब बताया गया फिर भी वही यार। मिनिमम साइज अभी बोल भी रहा हूँ। अच्छा याद रखिएगा, जब देगा मिनिमम दिया होगा तो 6 और 96, मैक्सिमम 96, 96, लेकिन जो डिफॉल्ट साइज होती है वही पूछ रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम अरे बात सुन लो, जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट साइज 11 होती है और लिब्रे ऑफिस राइटर में 10 होती है।
अच्छा, MS ऑफिस में मिनिमम साइज 8 और मैक्सिमम 72 होती है, और लिब्रे ऑफिस में मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 होती है। ये बात बताया गया है। और बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कितना होता है? 10 होता है, 10 होता है। और इसमें कितना होता है? MS वर्ड में 11 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। लिब्रे ऑफिस में कल में डिफॉल्ट लिख लीजिएगा, डिफॉल्ट साइज। चलिए अगला देखिए, अब सुनिएगा। लिब्रे ऑफिस कल तो पढ़े ही नहीं अभी आप लोग, एक क्वेश्चन तो लाइन ड्रॉप कर देना, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देना है आप लोगों को। लिखा है लिब्रे ऑफिस कल का मतलब एक्सेल की बात हो रहा है। इसमें सेल के अंदर एक न्यू लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे? तो कंट्रोल के साथ उसमें दबाना होता है इंटर। क्या दबाना होता है? इंटर। वो आगे की बात है। एक प्रिंट प्रीव्यू को जानते हैं आप लोग। लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए। पी होती है। सब लिखवाए तभी भी याद है, नहीं लिखवाया राइटर में वो वाला। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वो होता है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। पूछ रहा है रुपए की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और किससे हुई थी, काश जो भी है, तमिल, संस्कृत, उर्दू या फारसी? बताइए। कितने लोग ऑप्शन ए से जाना चाहते हैं? ऑप्शन ए से 1 2 3, वेरी गुड। ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी से कितने लोग जाना चाहते हैं? 1 2 3 4। और ऑप्शन सी से, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जो लोग हाथ नहीं उठाए ना, बाहर कौन करूंगा मैं, बता दे रहा हूँ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संस्कृत। कौन सा राइट आंसर होगा? संस्कृत होगा। संस्कृत से शब्द की, रुपए शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत से। ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी का है, सारे ट्रिपल सी के क्वेश्चन है, सारे ट्रिपल सी का क्वेश्चन करा रहा हूँ। रुपए शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई है। अगला है फॉन्ट स्पेसिंग। ये भी नहीं बता पाएंगे आप लोग क्योंकि लिब्रे ऑफिस उसका इंटरेस्ट का है। फॉन्ट स्पेसिंग में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है, नहीं बता पाएंगे आप लोग क्योंकि उसमें है, आप लोग पढ़ाए नहीं है, पावर पॉइंट नहीं पढ़े हैं अभी, ठीक है, तब पढ़ेंगे बाद। करें लिब्रे ऑफिस राइटर, राइटर की बात क्या है? डिफॉल्ट पेज का साइज कितना होता है? 220, 50, 100 या 600? तो देखिए डिफॉल्ट 100 होता है, मिनिमम 20 होता है और मैक्सिमम, याद है ना? लिब्रे ऑफिस राइटर का जो पेज की साइज होती है डिफॉल्ट 100 होती है, मिनिमम 20 होती है और मैक्सिमम 600 होती है। लिखवाया गया है, बताया भी गया है, याद आ रहा है ना? ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। पाइवट टेबल नहीं बता पाएंगे आप लोग, पाइवट टेबल नहीं पढ़े आप लोग, ये भी नहीं बता पाएंगे। हाँ ये बताएंगे आप लोग। सेंटेंस के नीचे जो रेखा आती है उसे क्या कहते हैं? ओवरलाइन, स्ट्राइक लाइन, अंडरलाइन। और ऊपर आती है तो ओवरलाइन। याद आ रहा है ना? ओवरलाइन। नीचे रहेगा तो अंडरलाइन, ऊपर रहेगा तो ओवरलाइन। ठीक है। ऑप्शन बी पे क्यों अंडरलाइन किए हैं सर? कहां अंडरलाइन किए हैं? स्पेलिंग गलत है, स्ट्राइक थ्रू की THRO होगा। ठीक है, आएगा। एबव की स्पेलिंग गलत है इसलिए आ रहा है। और स्ट्राइक होगा ना यहाँ पे, कट गया। स्पेलिंग गलत रहेगी तो आएगा ये एरर, उसमें क्या है। नेक्स्ट, ये नहीं बता पाएंगे आप लोग, अभी नहीं हो पाएगा, सब वही दे दिया क्या। हाँ ये बताइए आप लोग कि लिब्रे ऑफिस में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू विकल्प किस मेनू के अंतर्गत आता है? फाइल, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट।
तो इस बार सबको बताना, मैं खड़ा होकर पूछ रहा हूँ, ठीक है? बताइए कितने लोग फाइल से एग्री हैं, हाथ उठाइए। अगर हाथ किसी का नहीं उठेगा तुरंत मैं बाहर करूंगा, पहले बता दे रहा हूँ। एक आदमी फाइल से एक ही आदमी है, ठीक है? कितने लोग एडिट से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एडिट से? तुम भी हो? तीन लोग, 4 5 6, ठीक है। कितने लोग इंसर्ट से हैं? इंसर्ट तो कभी होगा ही नहीं, मैं पहले ही कैंसिल कर दूंगा। इंसर्ट कभी होगा नहीं, मैं बताया था इंसर्ट क्या होता है, उसमें जो जिसमें इंसर्ट करने वाली बात आ रही हो। और लास्ट ऑप्शन फॉर्मेट, कितने लोग फॉर्मेट से एग्री? और मैं भी फॉर्मेट से ही एग्री हूँ। कल ही मैं फॉर्मेट पढ़ा रहा था, अभी कल ही फॉर्मेट पढ़ा रहा था और बताया कि बोल्ड, इटैलिक वाली ऑप्शन किसमें आते हैं? फॉर्मेट मेनू में आते हैं। कल ही अभी पढ़ा रहा था। गजब पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, भगवान ही मालिक हैं। अब लिब्रे ऑफिस राइटर, ये देखिए, देखिए ये फॉर्मेट है, ये बोल्ड इटैलिक है। किस मेनू में आ रहा है? फॉर्मेट। एडिट में कहा बोल्ड इटैलिक आता है? गजब हाल है। राइट आंसर क्या होगा? फॉर्मेट होगा। ये ले लीजिएगा, IIN का पूरा नाम होता है इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसका एक कितने डिजिट का होता है? 4 6 11 12। IIN इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने अंकों का होता है? 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहा हूँ, 50-50 दे रहा हूँ। 12 हटा दिया जाए और 4 हटा दिया जाए, क्या लग रहा है? 6 या 11? चलिए चलते हैं फिर। राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा। पूरा नाम क्या है IIN का? इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इशूअर मतलब क्या है? इशू करने वाला। ईश्वर मत पढ़ लीजिएगा इसको, इशू है, इशू मतलब जारी करने वाला। हो गया? केवल क्वेश्चन राइट आंसर लिखिएगा, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। अगला, OCR का पूरा नाम क्या होता है? और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीस। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इनमें से? कितने लोग ऑप्शन डी से जाना चाहेंगे? ऑप्शन डी से? वेरी गुड, गलत है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होगा, रीडर अब नहीं होता है, अब सब अपडेट हो चुका है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यही होगा। चेक भी कर लीजिएगा एक बार। फुल फॉर्म आप OCR लिख लेंगे यहाँ पे, पहले लिख लीजिए आप तो, पहले ये वाला तब हम बताएं। हो गया? चलिए चेक भी कर लेंगे कि सही है कि गलत है।
फुल फॉर OCR। ऑप्टिकल कैरेक्टर सही है ना? ठीक। कह रहा है टेक्स्ट बॉडी की शॉर्टकट की क्या होती है। तो चाहे तो आप इसमें राइट आंसर ढूंढ सकते हैं अगर समझ, लेकिन चाहिए समझदारी उसके लिए। बताइए। ओ है ओ कंट्रोल जीरो कितने लोग कह रहे हैं भाई? थोड़ा सा आप कहिए तो। ठीक, और कोई? ठीक है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? कंट्रोल टू। और कोई कंट्रोल टू वाले कितने लोग हैं? कंट्रोल टू। ठीक है, नीचे करिए। कंट्रोल वन कितने वाले हैं? कंट्रोल वन। कंट्रोल थ्री कितने लोग हैं? जिसका हाथ नहीं उठेगा तुरंत मैं बाहर निकाल दूंगा, बता दे रहा हूँ। कंट्रोल थ्री। आप दोनों किस में भाई? लास्ट में वो लेवल वाले? हाँ, तुम बाबू निखिल वन, और तुम बाबू क्या नाम है? हाँ, कंट्रोल टू। और आप लोग श्रेया टू, सीमा वन, टू। आप लोग बहुत बेवकूफ हैं, पढ़ते नहीं है। मैंने एक चीज पढ़ाया था लिबरे ऑफिस राइटर में कि बाय डिफॉल्ट 3 हेडिंग होती है राइटर में। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, और तीनों की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 3। तो ये तीनों तो उनके शॉर्टकट की हो गए, तो बचा क्या? तो राइट आंसर क्या होगा? लेकिन जो समझदार है वही पास होगा, बाकी लोग फेल होंगे। मैं चेहरा देख के बता सकता हूँ, ये अनुभव है 6-7 साल का, और आप लोग फेल ही होंगे निश्चित है। इस हिसाब से पढ़ाई चल रही है आप लोग की। मैं झूठ मूठ का दिलासा नहीं दूंगा। मैंने कहा है ट्रिपल सी पास करना है तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बस 2 महीने, उसका रिजल्ट देखिएगा कितना बेहतर आएगा। तो मैं बोला हूँ किस भी चीज का जब मैं वही पढ़ेगा और 2-3-4 दिन देख लूंगा, परफॉर्मेंस अच्छी हो तो क्लास में रखूंगा तो निकाल दूंगा, क्योंकि नाम नहीं खराब कराना है। ऐसे लोगों ने भीड़ नहीं निकाली है ना मुझे कि पढ़ा के फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। हमारे लिए बात है कि तीनों पढ़ाई नहीं है, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 लिखवाए नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप लोग। जो चीजें पता है एटलीस्ट उसको तो कॉन्फिडेंट रहिए उस पे। कई बार हम ऐसा होता है कि हम ऑप्शन एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंचते हैं। जैसे मान लो यहाँ हमको इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं पता, चलो मान लिया, लेकिन ये तो पता है कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 किसका है। ये तीनों तो हमको पता है कि किसके हैं। ये तीनों नहीं होंगे तो कौन होगा? एक ही ऑप्शन बचा, कंट्रोल जीरो। कंट्रोल जीरो किसका होगा? टेक्स्ट बॉडी का होगा। यानी कोई भी बॉडी चेंज करनी है आपको राइटर के भीतर, तो आप दबाएंगे यहाँ पे क्या, कंट्रोल के साथ जीरो, तो आपका खुल जाएगा। फॉन्ट फेस भी बोलते हैं इसको। देखिए बॉडी टेक्स्ट आ गया कि नहीं आ गया? इससे पहले देखिए क्या था, कंट्रोल जेड। डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल था, कंट्रोल के साथ जीरो डाल दिए, देखिए आ गया बॉडी टेक्स्ट। आया कि नहीं आया? बस यही है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कंट्रोल प्लस जीरो। टेक्स्ट बॉडी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जीरो। एटलीस्ट 40 या 45, उससे ज्यादा क्लास तो चलती नहीं है, 40-30 उसमें कंसंट्रेट करके दिमाग में रखा करिए कि क्या चीजें पढ़ाई जा रही है, अगर अच्छा ग्रेड लाना है तो। नहीं तो बात ही अलग है। ये भी बताया गया कि 3 हेडिंग बाय डिफॉल्ट होती है यहाँ पे, और तीनों की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 और ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यूआरएल में कितने कैरेक्टर होते हैं? यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो चीज आप सर्च करते हो, कुछ भी जैसे फुल फॉर्म आप लिखे हो ना, तो सब क्या है? यूआरएल है। यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कितने अक्षर का होता है? तो इसमें तो 2 ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर दे रहा हूँ आपके हेल्प के लिए। मैं 2 ऑप्शन हटा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या हो सकता है। मैं 63 हटा दे रहा हूँ और 127 हटा दे रहा हूँ। अब बताइए राइट आंसर क्या होगा? 155 या 255? क्या लग रहा है?
155, 255 नहीं, 255 से नहीं जाएंगे। हाँ नहीं जाएंगे, चले जाइए, लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए। ट्रिपल सी के एग्जाम से। ठीक है, आगे चले। चलिए, अगला क्या है, लिनक्स फाइल प्रिंट करने की शॉर्टकट कमांड क्या क्या होती है। जो लिनक्स फाइल होती हैं उनकी प्रिंट करने, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक नाम है, जानते हैं ना, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स लिनक्स क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स फाइल प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, पीटीआर, आईपीआर, सीपीआर या डीपीआर। आंसर दिख ही जा रहा है नीचे करते करते, आईपीआर होगा, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर होगा ऑप्शन बी, नोट कर लीजिए। यल, सॉरी यल पी आर, आईपीआर नहीं है, कैपिटल यल है, कैपिटल यल है ना, स्मॉल यल है, स्मॉल, सारा स्मॉल में ना, स्मॉल यल है। देखो जो भी एक्सटेंशन नेम या चीजें होती हैं यहाँ फुल फॉर्म नहीं है उसका, कुछ ना कुछ एक्सटेंशन नेम का फुल फॉर्म वगैरह होता है, जो .txt है या .rtf है, उनका होता है। हो गया, चलिए अगला देखिए, खत्म हो गया क्या, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए कितने क्वेश्चन थे आपको, 21 था आई थिंक। चलिए कोई बात नहीं, तो ऐसे ही अब अगली क्लास में पहले राइटर जो पढ़े थे उसको खत्म करेंगे, फिर कल की स्टार्ट होगा, फिर इम्प्रेस स्टार्ट होगा, ऐसे कर करके क्वेश्चन भी देख लेंगे, ठीक है। तो अभी तक कोई डाउट नहीं है ना, अभी सोचिए उतना डीप नहीं गए हम लोग, अभी ऊपर ऊपर के क्वेश्चन तो ये हाल है आप लोग का, अभी डीप जाएंगे तो कितना होगा दिक्कत। ट्रिपल सी बहुत डीप जाता है, ठीक है, लेकिन हाँ सब क्वेश्चन देखना है हम लोग को, जो बहुत आपको हल्के लग रहे हैं वो भी। कुछ फुल फॉर्म लिख दीजिए, तो एक दो फुल फॉर्म लिख दीजिए, तो आप लोग लिखिए नेफ्ट, NEFT, नेफ्ट, NEFT, नेफ्ट लिखेंगे। नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फंड है, फंड, FUND। और इसी से जुड़ा जुड़ा एक और है, आपने नाम सुना होगा RTGS, लोग कहते हैं नेफ्ट का RTGS, RTGS लिखिएगा, RTGS। RTGS का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट,
और जो आरटीजीएस है वो बड़ा है और नेफ्ट छोटा है, ऐसा समझ लीजिएगा, क्योंकि पहले क्या आया था, आरटीजीएस आया था आई थिंक 2004 में। अब देखिए इनकी लिमिट भी दी हुई है, आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट 2 लाख की है और मैक्सिमम 10 लाख की। नेफ्ट की मिनिमम कुछ है ही नहीं, मैक्सिमम 10 लाख की है, ठीक है। और आरटीजीएस इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में, 2004 में कब आया था, 2004 में, देख लीजिएगा। और नेफ्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में। और नेफ्ट कब आया था, 2005, नवंबर 2005 लिख लीजिएगा, नेफ्ट नवंबर 2005। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, मंडे को क्लास चलेगी आप लोग की।